10वीं कक्षा के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका भविष्य उज्जवल हो। आप सब माता पिता के सपनों को साकार करने के काबिल बने। आप सब का परीक्षा परिणाम भविष्य में बेहतर हो। मैं माँ दुर्गा भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ। आज आपकी मेहनत कल जरूर रंग लाएगी। देश के भविष्य विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। भारत माता कविता लेकर के आपके बीच आज उपस्थित हूँ और इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने बताया है कि हमारा भारत जब गुलाम था तो गुलाम भारत में किस प्रकार यहाँ पर की जितनी भी संतानें थी वो किस प्रकार दुखी थी, किस प्रकार यहाँ पर की संतानों के ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा कष्ट दिया जाता था, अंग्रेज़ों के द्वारा दुख से यहाँ पर के लोगों को हर दिन सामना करना पड़ता था। अंग्रेज़ों के अत्याचार, अंग्रेज़ों के दुख के तले यहाँ पर के लोग हर दिन दबते जा रहे थे। तो उस पीड़ा का, उस दुख का, उस भारत के लोगों का वर्णन इन्होंने किया है जिनको भूखे पेट सो जाना पड़ता था और शरीर पर फटा और मतमैला कपड़ा पहन करके अपना दिन गुजर बसर करना पड़ता था। तो इस कविता में उन्होंने बताया है सुमित्रा नंदन पंत ने कि सुमित्रा नंदन पंत का यह कहना है कि जिस वक्त भारत गुलाम था उस वक्त यहाँ पर के लोगों को पेट भर भोजन भी नहीं नसीब होता था और गीता का ज्ञान देने वाला भारत कहीं न कहीं मूढ़, अशिक्षित और कहीं न कहीं अज्ञानी बना हुआ था। उस भारत के लोगों का सजीव चित्रण, उस भारत के लोगों के दुख का सजीव चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। इस कविता से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस प्रश्न के उत्तर मैं आपको देने की बेहद ही श्रद्धा से कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप गंभीरता से सभी प्रश्नों को लिख पाए। सीखना और समझना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप लोग सीखने की बजाय समझने पर कोशिश कीजिएगा। आप समझा हुआ चीज़ ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। सीखा हुआ चीज़ हो सकता है कि हम भूल जाएं, मगर जो चीज़ हम समझ जाते हैं उस चीज़ को हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं। तो मैं आपको उत्तर बोर्ड पर लिख करके नहीं बताने की कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं आपको समझा करने की कोशिश करता हूँ बोलकर, ताकि आप लोग जब हम लोग कुछ भी सुनते हैं अपने कानों से तो उस चीज़ को हम लंबे समय तक याद रखते हैं कहीं ना कहीं, और लिखा हुआ चीज़ जब हम रट जाते हैं तो वो एक समय के बाद हम लोग विस्मृत हो जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। तो हमें सीखने की बजाय, हमें रटने की बजाय हमें समझने का कोशिश करना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक उस चीज़ को याद रख सकें। प्रथम प्रश्न है, भारत माता कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो लिखेंगे कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि कहते हैं कि यहाँ पर के जितनी भी संतानें थी भारत माता की, उनको शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं था। यहाँ पर के लोग अज्ञानी बने हुए थे, मगर हमारा भारत गीता का ज्ञान देने वाला देश माना जाता है। हमारा देश सोने की चिड़िया का देश माना जाने वाला देश कहा जाता है, पर उस सोने की चिड़िया के देश में, उस गीता प्रकाशनी वाले देश में भी यहाँ पर की जनता त्रस्त थी। यहाँ पर की जनता गुलामी की जंजीर में बंध जाने के कारण हर दिन दुखी थी, हर दिन वो रोती थी। तो उसका सजीव चित्रण उन्होंने इस अनुच्छेद में किया है। उन्होंने बताया है कि गंगा और यमुना में जल नहीं, बल्कि वो जल के रूप में वो भारत माता की आंखों के आंसू है, जो कि भारत को गुलामी में देख करके वो भारत माता रो रही है, और गंगा का जल जो है सो भारत माता के आंसुओं से सना हुआ है। और दूसरा प्रश्न हमारे बीच है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो इसका आरंभ हम इस प्रकार कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जिस प्रकार एक हमारी जन्मदायिनी माँ हो या फिर हमारी जो जहाँ पर हमने जन्म लिया है वो हमारी भारत माता हो। कोई भी माँ अपनी संतान को जब दुखी देखती है तो उस माँ का कलेजा फटने लगता है, उस माँ का मन हर वक्त दुखी होने लगता है। तो भारत माता अपनी ही संतान को दुखी देख करके, अपनी ही संतान को अपने ही घर में कष्ट सहन करते हुए देख करके भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत माता के संतान के ऊपर हर दिन अंग्रेजों के द्वारा कष्ट दिया जाता था, इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। हमारे बीच तीसरा प्रश्न है कि भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई देता है? तो लिखेंगे कि जिस प्रकार रात का राजा चंद्रमा जो होता है वह जब राहु से ग्रसित हो जाता है तो उसके प्रकाश में मलिनता आ जाती है, उसके प्रकाश में कहीं न कहीं धूमिलता आ जाती है। उसी प्रकार भारत जब गुलामी की जंजीरों में था तो यहाँ पर के लोगों के ऊपर जो कष्ट दिए जाते थे उस कष्ट को देख करके कवि ने यह महसूस किया है कि जब भारत का ह्रास भी किया था तो राहु ग्रसित हो गया था। और चौथा प्रश्न हमारे बीच है,
कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूड क्यों कहता है? तो लिखेंगे हम लोग कि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर के भी ज्ञान मूड इसलिए कहा गया क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर गीता का ज्ञान दिया गया। गीता के ज्ञान के द्वारा हम लोग समूचे विश्व में कहीं ना कहीं हमने सकारात्मक संदेश दिया। उस गीता प्रकाशनी वाले देश में भी यहाँ पर की जो आम जनता ज्ञानमूत और शिक्षित इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर की जनता गुलामी की जंजीरों के तले बंधी हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर जनता को सताया जा रहा था। अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर के लोग जो थे सो हर दिन कष्ट सहन करते थे, हर दिन दुख सहन करते थे और अशिक्षित थे। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं था। वो ज्ञान का अध्याय दुनिया को पढ़ाने वाला देश आज जब परतंत्र की बेड़ियों में था, तो इसलिए कवि ने कहा है कि गीता प्रकाशनी वाला देश भी ज्ञानमूढ़ है। मैं आपको बता दूं, यह कविता तब लिखी गई थी जिस वक्त हमारा भारत गुलाम था। तो गुलाम भारत के लोगों के दर्द को कवि ने अपनी कविता में पिरोने की कोशिश की है। तो उसी को लेकर के तमाम प्रश्न है कहीं ना कहीं। अब पांचवा प्रश्न हमारे बीच है, कवि की दृष्टि में भारत का तप संयम क्यों सफल है? तो लिखेंगे, कवि ने कहा है कि भारत एक ऐसी भूमि है जिस भूमि ने महात्मा गांधी जैसे महान सपूत का जन्म दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को अहिंसा का अध्याय पढ़ाया। तो उनका अहिंसा का पढ़ाया हुआ अध्याय आज हम लोग भी अनुसरण करते हैं और उसी अहिंसा के बलबूते हमने अंग्रेजों से लड़ाई में हमने फतह हासिल की, हमने जीत हासिल की और आज अहिंसा का अध्याय की बदौलत ही हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कवि की दृष्टि में भारत का तप संयम क्या है, आज सफल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अहिंसा का अध्याय का अनुसरण करते हैं, हम लोग अहिंसा के अध्याय को पूरी दुनिया को भी पढ़ाते हैं। छठा क्वेश्चन है, व्याख्या करें, स्वर्ण सस पर पढ़ तल कुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति भारत माता कविता से ली गई है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं और इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि स्वर्ण सस पर पढ़ तल कुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। यहाँ पर की जो खेतों में जो फसलें उगाई जाती थी, उस फसल का रंग कवि ने कहा है कि श्यामला है, और उस श्यामले रंग वाला फसल जो आज धूमिल हो चुका है, उसको अंग्रेजों के द्वारा रौंदा गया। उसको अंग्रेजों के द्वारा कहीं न कहीं वहाँ पर के किसान को उस वक्त में काफ़ी दर्द पहुँचाया गया। इसीलिए वहाँ पर की जो धरती माता थी वह भी कुंठित है। धरती माता की जो अन्न उगाया, जो फसल उगाया, उसमें उसका आंचल भी कहीं ना कहीं भींगा हुआ है और उसका आंचल कहीं ना कहीं धूमिल है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि स्वर्ण सस पर पढ़ तल कुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। तो इस कविता का यह संदेश था। आगे भी मैं आपको बेहतरीन वीडियो और बेहद ही सार्थक संवाद के तहत बेहद ही सरलता के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। आप अध्ययन कर रहे हैं, पूरे मन से अध्ययन कीजिए ताकि आपका भविष्य का परिणाम काफ़ी सकारात्मक आए, काफ़ी संतोषजनक आए और जिस दिन आपको अपना परीक्षा परिणाम अपने कानों से सुनने का अवसर प्राप्त हो, तो उस दिन आपको अपने ऊपर गर्व हो, आपको अपने ऊपर हर्ष हो। इसलिए आज मेहनत से पढ़िए, कल निश्चित रूप से आपका भविष्य सूरज की तरह चमकीला होगा। धन्यवाद।